दोस्तों, एक लड़का जो विदेश में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई खत्म होते ही जब अपने देश वापस लौटता है तो एक बड़े होटल में खाना खाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही होटल में कदम रखता है तो उसकी नज़र वहां एक बुजुर्ग महिला पर पड़ती है जो होटल के फर्श पर पोछा लगा रही थी। महिला का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी शक्ल, सब कुछ उसकी अपनी दादी से इतना मिलता जुलता था कि वो एक पल के लिए सन्न रह जाता है और जब पास जाकर गौर से देखता है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। वह कांपती आवाज़ में पुकारता है, दादी। तभी बुजुर्ग महिला एकदम से रुक जाती है और लड़के की तरफ देखते ही वह पोंछा फेंक कर लड़खड़ाते कदमों से पास आकर लड़के को अपनी बूढ़ी बाहों में भर लेती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है, जैसे सालों का दर्द उस एक पल में बाहर आ गया हो। लड़के का दिल भी चीख उठता है, लेकिन फिर जो होता है वह आज की समाज की एक कड़वी सच्चाई है। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की है, जहां के रहने वाले राम किशोर जी और सुमन जी अब उम्र के उस मोड़ पर थे जहां उनके हाथ पैर कांपते थे। आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी और हर कदम पर उन्हें किसी के सहारे की जरूरत महसूस होती थी। उनके साथ उनका बेटा विकास, बहू नीलम और इकलौता पोता अमन भी रहता था। अमन विदेश में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। वो अपने दादा दादी का सबसे लाडला था और जब तक वह गांव में था इस घर में खुशियों का माहौल रहता था। राम किशोर जी और सुमन जी को लगता था कि उनकी यह छोटी सी दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन दोस्तों, वक्त ने पलटी मारी और जैसे ही अमन विदेश गया इस घर में सब कुछ बदल गया। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा और बीमारियां उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। कभी राम किशोर जी का बीपी बढ़ जाता, कभी सुमन जी को शुगर की शिकायत हो जाती। सबसे बड़ी तकलीफ उनकी बीमारी नहीं थी, बल्कि उनके अपने बेटे और बहू का व्यवहार था, जो अब उनके लिए किसी सजा से कम नहीं था, क्योंकि उनके बेटे विकास को अब अपने बीमार माँ बाप की फिक्र नहीं रहती थी। वह दिन रात अपने काम में डूबा रहता और उनकी बहू नीलम को बस अपने आराम से मतलब था। राम किशोर जी और सुमन जी की हालत देखकर पड़ोसियों को भी रोना आ जाता था। यह दोनों बुजुर्ग अपने ही घर में पराये हो गए थे। नीलम अक्सर उन्हें बासी खाना परोस देती थी। सोचिए जरा, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए अपनी नींदें कुर्बान की, उनके पेट भरने के लिए अपनी भूख को भुला दिया, आज वही माँ बाप बासी रोटियां खाने को मजबूर थे। जब राम किशोर जी इसकी शिकायत अपने बेटे विकास से करते तो विकास उल्टा उन पर ही भड़क जाता। वह गुस्से में चिल्लाता, अब जो मिल रहा है चुपचाप खा लो, मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। यह सुनकर राम किशोर जी और सुमन जी का दिल टूट जाता। वो दोनों अपने छोटे से कमरे में चले जाते, दरवाजा बंद करते और एक दूसरे का हाथ थामे फूट फूट कर रोते। वो अपने पुराने दिनों को याद करते, वो दिन जब उनका बेटा उनकी हर बात मानता था, जब घर में प्यार और सम्मान का माहौल था, जब हर शाम उनके चेहरे पर मुस्कान होती थी। लेकिन अब वह सब बस एक सपना बनकर रह गया था। जब तक अमन गांव में था, राम किशोर जी और सुमन जी की जिंदगी में खुशियां थी। अमन अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था। वह इनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। कभी बाजार से इनकी दवाइयाँ लाता, कभी इनके लिए अपनी पॉकेट मनी से फल खरीद कर लाता और कभी कभी रात को उनके पास बैठकर उनकी पुरानी कहानियाँ सुनता। वह अपने माँ बाप को भी समझाता था, मम्मी पापा दादा दादी अब बूढ़े हो गए हैं, इनका ध्यान रखो, इन्हें अच्छा खाना दो,
इनकी सेहत का ख्याल रखो। उसकी बातों से थोड़ा बहुत असर भी होता था, लेकिन अब अमन विदेश में था। इनके बेटे और बहू का व्यवहार दिन प्रतिदिन और भी सख्त हो रहा था। वो दोनों राम किशोर जी और सुमन जी को बोझ समझते थे। उनकी छोटी छोटी जरूरतें भी अब इनके लिए परेशानी बन गई थी। किसी तरह उनका दुख भरा जीवन कट रहा था, लेकिन एक दिन सुबह सुबह राम किशोर जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उनकी सांसें तेज चल रही थी, सीने में दर्द हो रहा था और शरीर में इतनी कमजोरी थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। सुमन जी डर गई। उन्होंने कांपते पैरों से विकास के पास जाकर कहा, बेटा, तेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, उन्हें जल्दी अस्पताल ले चलो, वरना कुछ अनहोनी हो जाएगी। लेकिन विकास ने उसकी बात को हल्के में लिया। वह गुस्से से भड़क उठा और बोला, मुझे बस यही काम बचा है क्या? दिन भर काम करता हूँ, थक कर चूर हो जाता हूँ और तुम लोग हर बार नई मुसीबत लेकर आते हो। अस्पताल ले जाऊंगा तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। जो करना है खुद कर लो। यह कहकर वो अपने कमरे से निकल गया। ना उसने अपने पिता का हाल पूछा, ना ही उन्हें एक पैसे की मदद दी। राम किशोर जी बिस्तर पर पड़े करा रहे थे और सुमन जी उनकी हालत देखकर रो रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में लाचारी थी, दर्द था और एक मूक सवाल था कि क्या उनका बेटा सच में इतना बदल गया है। लेकिन सुमन जी ने हार नहीं मानी। उसने अपने कांपते हाथों से राम किशोर जी को सहारा दिया और बोली, चलो, मैं तुम्हें खुद अस्पताल ले जाऊंगी। हमारा बेटा भले हमें छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दोनों किसी तरह तैयार हुए। सुमन जी ने अपनी पुरानी सूती साड़ी के पल्लू में कुछ पैसे बांध रखे थे, जो उसने सालों से जोड़े थे। उसी से वह एक ऑटो लिया और राम किशोर जी को लेकर गांव के पास के सरकारी अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टर ने राम किशोर जी को देखा और गंभीर आवाज में कहा, इनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और शुगर भी कंट्रोल से बाहर है। इन्हें तुरंत दवाइयाँ शुरू करनी होंगी और पूरा आराम करना होगा। अगर ध्यान नहीं दिया तो हालात और भी बिगड़ सकती है। सुमन जी ने कांपते हाथों से दवाइयाँ ली और राम किशोर जी को लेकर घर की ओर चल पड़ी। लेकिन उस दिन किस्मत भी उनके साथ नहीं थी। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान से पानी ऐसे बरस रहा था जैसे भी उनके दर्द को देखकर रो रहा हो। दोनों एक ऑटो में बैठे थे, लेकिन गांव की पतली और कीचड़ भरी गलियों में ऑटो नहीं जा सकता था। ऑटो वाला रुक गया और बोला, यहाँ से उतर जाइए, मेरा ऑटो आगे नहीं जाएगा, मुझे और सवारी लेनी है। सुमन जी ने हाथ जोड़कर मिन्नत की, बेटा, थोड़ा रुक जाओ, बारिश बहुत तेज है, अभी उतरे तो हम भीग जाएंगे और मेरे पति की तबीयत और खराब हो जाएगी। बस बारिश थोड़ी कम हो जाए, फिर हम चले जाएंगे। लेकिन ऑटो वाले का दिल ना पसीजा। वह बोला, मुझे जल्दी है माँ जी, अगर मैं यहाँ रुका तो मेरा रोजगार छिन जाएगा, आप उतर जाइए। मजबूरन दोनों उस तेज बारिश में ऑटो से उतरे। सुमन जी ने राम किशोर जी का हाथ थाम अपनी साड़ी का पल्लू उनके सिर पर रखा, ताकि वह कम से कम भीगे, और कीचड़ भरे रास्ते पर धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगी। राम किशोर जी का शरीर कमजोर था, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन सुमन जी ने उन्हें हर कदम पर संभाला। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी और उनके आंसू उस पानी में मिल गए थे। तभी विकास और नीलम घर से बाहर निकले और यह नजारा देख लिया। नीलम ने ताने मारते हुए विकास से कहा, देखो, इन लोगों ने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इस उम्र में भी शर्म नहीं है। गांव वाले देख लेंगे तो क्या कहेंगे कि हमारे माँ बाप बारिश में ऐसे घूम रहे हैं। यह सुनकर विकास का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही राम किशोर जी और सुमन जी घर पहुँचे, गीले कपड़ों में ठिठुरते हुए विकास उन पर चिल्लाने लगा, तुम लोगों को बुढ़ापे में यह सब करना सूझ रहा है? यह उम्र है बाहर घूमने की, कुछ तो शर्म करो। सुमन जी ने रोते हुए जवाब दिया, बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत खराब थी,
तूने तो हमें अस्पताल ले जाने से मना कर दिया था। बारिश में अगर मैं उन्हें नहीं संभालती तो वह कीचड़ में गिर जाते। क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ देती? लेकिन विकास का दिल ना पसीजा। वो उन्हें घूरता हुआ अंदर चला गया। रामकिशोर जी और सुमन जी अपने कमरे में गए, गीले कपड़े बदले, एक दूसरे को देखा और फिर रोने लगे। वह अपने पोते अमन को याद करने लगे, जो उनकी हर तकलीफ में उनका सहारा बनता था। वो सोचते, काश हमारा अमन यहाँ होता, वो हमें कभी इस हाल में न छोड़ता। धीरे धीरे शाम ढल गई, घर में सन्नाटा पसर गया। नीलम ने विकास से कहा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इनका कुछ करना पड़ेगा। हर बार यह लोग हमें शर्मिंदा करते हैं। गांव वाले ताने मारेंगे कि हम अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। विकास ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने नीलम से कहा, चिंता मत करो, कल मैं इनका पक्का इंतजाम कर दूंगा, फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन सुबह विकास ने रामकिशोर जी और सुमन जी से बड़े प्यार से कहा, माँ पिताजी, आपकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। आज मैं आपको शहर के बड़े अस्पताल में ले जाऊंगा। वहाँ आपका अच्छा इलाज होगा। हो सकता है 2-3 दिन रुकना पड़े, तो अपने कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान ले लो। यह सुनकर रामकिशोर जी और सुमन जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि शायद उनके बेटे को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो खुशी खुशी तैयार हो गए। सुमन जी ने अपनी पुरानी साड़ियाँ और रामकिशोर जी के लिए 2 जोड़ी कपड़े एक छोटे से थैले में रखे। दोनों के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। फिर विकास उन्हें लेकर गांव से निकला। वो उन्हें स्टेशन ले गया और दिल्ली जाने वाली ट्रेन में उनके साथ बैठ गया। रास्ते में वह बड़े प्यार से बातें करता रहा ताकि उन्हें कोई शक ना हो। दिल्ली पहुंचने के बाद वो उन्हें एक बड़े अस्पताल के सामने ले गया। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। विकास ने उन्हें उस चबूतरे पर बिठाया और बोला, आप यहाँ थोड़ा आराम करो, मैं अंदर जाकर डॉक्टर से बात करके आता हूँ, फिर हम आपका इलाज करवाएंगे। रामकिशोर जी और सुमन जी ने उसकी बात मान ली। वो उस चबूतरे पर बैठकर अपने थैले को पास रखा और अपने बेटे का इंतजार करने लगे। लेकिन वो इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। घंटों बीत गए, शाम हो गई और फिर अंधेरा छा गया, लेकिन विकास वापस नहीं आया। रामकिशोर जी और सुमन जी को पहले तो लगा कि शायद उसे देर हो रही होगी, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनके दिल में एक डर बैठने लगा। आखिरकार सुमन जी ने कांपती आवाज में रामकिशोर जी से कहा, लगता है हमारा बेटा हमें यहाँ छोड़कर चला गया। यह सुनकर रामकिशोर जी की आंखें भर आई। वो बोले, सुमन, क्या हमने अपने बेटे को इसी दिन के लिए पाला था? दोनों उस चबूतरे पर बैठे रोने लगे। उनके पास ना पैसे थे, ना कोई सहारा। जो थोड़े बहुत पैसे सुमन ने साड़ी में बांधे थे, वो रास्ते में खर्च हो गए थे। वो उस बड़े शहर में अकेले थे, जहाँ न कोई उनका जानने वाला था, ना कोई मदद करने वाला। लेकिन सुमन जी ने हार नहीं मानी। उसने रामकिशोर जी का हाथ थामा और बोली, हम मरेंगे नहीं, मैं कुछ काम ढूंढूंगी, हम अपने लिए रास्ता बनाएंगे। वो पास के एक छोटे से होटल में गई। वहाँ उसने होटल के मालिक से हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मुझे कुछ काम दे दो, मैं बर्तन मांज दूंगी, झाड़ू पोछा कर दूंगी, बदले में हमें सिर्फ खाना दे देना। मेरे पति बीमार हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। होटल का मालिक एक दयालु इंसान था। उसने सुमन जी की बात मान ली और उन्हें काम दे दिया। अब सुमन जी दिन भर होटल में काम करती, बर्तन धोती, फर्श साफ करती और जो थोड़ा बहुत खाना बचता उसे अपने और रामकिशोर जी के लिए ले आती। रामकिशोर जी दिन भर होटल के एक कोने में कुर्सी पर बैठे रहते। उनकी हालत ऐसी थी कि वो ज्यादा चल फिर भी नहीं सकते थे। रात को जब होटल बंद होता तो सुमन मालिक से कहती, बेटा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम यहाँ सो जाएं,
हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। मालिक ने उन्हें इजाज़त दे दी। अब वह दोनों रात को होटल के फर्श पर एक पतली चादर बिछाकर सोते, लेकिन हर रात वो अपने बेटे और बहू को कोसते। वो अपने पोते अमन को याद करते और सोचते, काश हमारा अमन यहाँ होता, वह हमें कभी इस हाल में ना देखता। उनकी आंखों से आंसू बहते और वो चुपचाप सो जाते। इधर विदेश में अमन का डॉक्टरी का कोर्स पूरा हो गया। उसने अपने माँ बाप को फ़ोन किया और कहा, मम्मी पापा मेरा कोर्स ख़त्म हो गया है, मैं जल्दी इंडिया आ रहा हूँ। मुझे दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में इंटरव्यू देना है, लेकिन पहले दादा दादी से बात कराओ। मुझे उनसे बात किए हुए बहुत दिन हो गए। विकास ने झूठ बोला, बेटा वह लोग तीर्थ यात्रा पर गए हैं। जहाँ वो हैं वहाँ फोन का नेटवर्क नहीं है। तू दिल्ली आ जा, फिर हम बात करेंगे। अमन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किया। उसने अपना सामान पैक किया और इंडिया के लिए रवाना हो गया। वह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा और एक कैब ली और उस अस्पताल पहुंचा जहां उसका इंटरव्यू था। इंटरव्यू अच्छा रहा। बाहर निकलते वक्त उसे जोर की भूख लगी। पास में वही होटल था जहां सुमन जी काम करती थी। अमन ने सोचा, चलो यहाँ खाना खा लेता हूँ। होटल में घुसते ही उसकी नज़र एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो फर्श पर पोछा लगा रही थी। उस महिला की शक्ल उसे जानी पहचानी लगी। उसने दिमाग पर जोर डाला और अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह महिला उसकी दादी सुमन जी जैसी दिख रही थी। पहले तो उसने सोचा, नहीं यह मेरा वहम होगा, दादी तो तीर्थ यात्रा पर गई है, वो यहाँ क्या करेगी। लेकिन फिर उसने हिम्मत की और पास गया। जैसे ही वह करीब पहुँचा उसे यकीन हो गया। उसने जोर से पुकारा, दादी। सुमन जी ने उस आवाज़ को सुना, अपना सिर उठाया और सामने अपने पोते अमन को देखा। उनकी आंखें छलक पड़ी। वो पोछा छोड़कर उठी और अमन से लिपट गई। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। राम किशोर जी भी पास ही कुर्सी पर बैठे थे। अमन ने उन्हें देखा और दौड़कर उनके पैर छुए। दादाजी आप यहाँ कैसे? उसने कांपती आवाज में पूछा। सुमन जी और राम किशोर जी ने उसे सारी कहानी सुनाई, कैसे विकास उन्हें इलाज के बहाने दिल्ली लाया और छोड़ गया, कैसे वो बेसहारा हो गए और कैसे अब वो इस होटल में काम करके गुजारा कर रहे थे। अमन का खून खोल उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने दादा दादी को गले लगाया और कहा, आप चिंता मत करो, अब मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। उसने तुरंत दिल्ली में एक छोटा सा किराए का घर लिया, अपने दादा दादी को वहाँ शिफ्ट किया और उनकी देखभाल के लिए 2 नौकर रखे, एक खाना बनाने के लिए, दूसरा उनकी सेवा के लिए। फिर उसने उनसे कहा, दादाजी दादी जी आप यहाँ आराम करो, मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। राम किशोर जी और सुमन जी को थोड़ा सुकून मिला। उन्हें लगा कि अब उनका लाडला पोता उनके साथ है तो सब ठीक हो जाएगा। फिर अमन गांव लौटा। विकास और नीलम ने उसे देखा तो खुशी से झूम उठे। अरे हमारा बेटा आ गया। नीलम ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए। रात को पूरा परिवार एक साथ खाना खाने बैठा। खाते वक्त अमन ने कहा, मम्मी पापा मुझे विदेश में एक अच्छी नौकरी मिल गई है, वहाँ मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, आप मेरे साथ चलो। विकास और नीलम खुश हो गए। फिर अमन ने कहा, मम्मी पापा अपना सामान पैक कर लो, हम कल दिल्ली से विदेश के लिए निकलेंगे। दोनों ने जल्दी जल्दी सामान पैक किया। जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास थे वो एक बैग में रखे। रास्ते में विकास ने वो बैग अमन को दे दिया और बोला, बेटा इसे तू संभाल, हमसे कहीं गिर गया तो मुसीबत हो जाएगी। अमन उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट ले गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, मम्मी पापा आप यहाँ थोड़ा इंतजार करो, मैं टिकट कंफर्म करवा कर आता हूँ। वह अंदर गया
लेकिन दूसरे गेट से निकलकर अपने दादा दादी के पास चला गया। विकास और नीलम उसका इंतजार करते रहे। घंटों बीत गए लेकिन अमन नहीं आया। उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। आखिरकार उन्हें समझ आया कि अमन उन्हें छोड़कर चला गया। उनके पास ना पैसे थे ना कोई सहारा। वो उस बड़े एयरपोर्ट पर बेसहारा बैठे रोने लगे। इधर अमन अपने दादा दादी को लेकर घंटों बाद फिर से एयरपोर्ट पहुंचा। विकास और नीलम अभी भी यहीं थे। वो उनके पास गया और बोला, मम्मी पापा, जो आपने दादाजी और दादी जी के साथ किया वही मैंने आपके साथ भी किया है। अब आपको उनका दर्द समझ आया। विकास और नीलम शर्मिंदा हो गए। विकास रोते हुए अपने माँ बाप के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामकिशोर जी और सुमन जी ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि लाख दुख सहने के बाद भी माँ बाप अपनी औलाद की खुशी के खातिर अपना हर दुख भूल जाते हैं। आखिरकार पूरा परिवार फिर से एक बार साथ रहने लगे। दोस्तों, अमन ने अपने माँ बाप को सबक सिखाया और अपने दादा दादी को वह सम्मान दिलाया जिसके वह हकदार थे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनों का सम्मान करो, वरना एक दिन आपको भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ सकता है। माता पिता की सेवा और सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। उन्हें बोझ न समझें, क्योंकि जब आप छोटे थे उन्होंने आपको अपनी गोद में रखा था। आज उनकी बारी है कि आप उन्हें सहारा दें। लेकिन आप बताइए, क्या अमन ने सही किया? विकास और नीलम को क्या सजा मिलनी चाहिए थी? दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।